अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुभान इलाही। FHL प्लैनेट के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस्लामिक स्टडीज़ सीरीज़ के हवाले से लेक्चर नंबर 2 की सूरत पे आपके सामने हाजिर हूं। इस्लामिक स्टडीज़ की इस सीरीज़ में हम लोगों ने कुरान पाक का ये टॉपिक शुरू किया था। आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले। बहुत खूबसूरत दुआ है जिससे हमारे इल्म में इजाफा हो सकता है, यकीन की बात है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें। ये सूरत ताहा की आयात मुबारक हैं। हमारा टॉपिक था नॉलेज ऑफ अल कुरान, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस अभी पिछली सेशन में, पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें कुल से शुरू होती हैं? कुरान मजीद में कितनी सूरतें कुल से शुरू होती हैं? लफ्ज़ कुल, हम लोगों ने अक्सर सुना है कि कुल शरीफ 4 होते हैं जी, लेकिन एक सूरत और भी है जो कुल से शुरू होती है। कुरान मजीद में 5 सूरतें कुल से शुरू होती हैं। यहाँ पे गलती से हमसे 4 लिखा गया है। 5 सूरतें कुल से शुरू होती हैं। सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान मजीद की किस सूरत का नाम का मतलब शहद की मक्खी है? सूरह नहल। नहल अरबी में शहद की मक्खी क्यों कहते हैं? इसलिए जो सूरह नहल है ये शहद की मक्खी से मंसूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जो कि एक शहर का नाम भी है? सूरह रूम। कुरान मजीद की सूरह रूम एक ऐसी सूरत है जो एक शहर का नाम भी है। रोम इटली का एक मशहूर शहर है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। इसमें 286 आयात हैं जबकि 40 रुकू हैं। ये पहले पारे से शुरू होकर तीसरे पारे पर मुकम्मल होती है और ये तकरीबन कुरान पाक का 12वां हिस्सा है। ये मदनी सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है जो कि 30वें पारे में है। इसमें सिर्फ 3 आयात हैं और 1 रुकू है। इसका मतलब कसरत है। कसरत का मतलब बहुत ही ज्यादा। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के हवाले से ये नाज़िल हुई थी और ये मक्की सूरत है। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलें कि अल्लाह के नबी के 2 बेटे हज़रत कासम और हज़रत इब्राहीम बचपन में फौत हो गए। तो इनकी वफ़ात पे कुफ़ार मक्का ने कहा कि मोहम्मद अबतर हो गया, नाउज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनामो निशान हो गए। क्योंकि औलाद, बच्चे होंगे, औलाद होगी, बेटे होंगे तो बेटों से नस्ल चलेगी। जब हज़रत इब्राहीम की वफ़ात भी हो गई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नाज़िल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को फरमाया कि मेरे नबी, आप नमाज पढ़ छोड़ें, हमने आपको कसरत दे दी है, कौसर दे दी है। और कौसर से मुराद मुहद्दिसीन इकराम ने ये लिखा है कि इतनी ज़्यादा वुसअत कि अल्लाह के हर जगह पे जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ पे अल्लाह के नबी का भी जिक्र होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे नबी, जहाँ जहाँ मेरी खुदाई है वहाँ वहाँ तेरी मुस्तफ़ाई है। देख लें, आज हम रोज़ाना अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं तो बेनामो निशान तो वही हैं जो कहते थे जी मोहम्मद बेनामो निशान हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउज़ु बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे नबी को इतनी शान अता फरमाई है कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमान उनको जानते रहेंगे और दुनिया के हर कोने में उनका नाम चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, कुरान मजीद कितने अरसे में नाज़िल हुआ? कुरान मजीद रमज़ान में नाज़िल हुआ है। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि तकरीबन, वैसे तो हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं कि तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ।
कोई कहते हैं 22 साल 3 माह, कोई 5 माह, कोई 6 माह। तो यहाँ पे जो कसरत से मिलने वाली रवायत है उसमें 22 साल 5 माह और 14 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल हुआ था, नाज़िल हुआ, और इसलिए कुरान पाक का जो अरसा नज़ूल है वो तकरीबन 23 साल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। पहली मंजिल सूरह फातिहा से लेके सूरत निसा तक है। दूसरी मंजिल सूरत माइदा से लेके सूरह तौबा तक है। तीसरी मंजिल सूरह यूनुस से लेके सूरह नहल तक है। चौथी मंजिल सूरह बनी इसराइल से लेके सूरह फुरकान तक है। पांचवी सूरत सूरह शुआरा से सूरह यासीन तक है। छठी मंजिल में सूरह सफ़ात से सूरत हुजरात तक है, जबकि आखिरी मंजिल 7वीं मंजिल में सूरह काफ से लेके सूरह नास तक है। सबसे बड़ी मंजिल 7वीं मंजिल बनती है, जिसमें 56 सूरतें हैं सूरतों के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुरान मजीद का नफ्से मजमून क्या है? कुरान मजीद का नफ्से मजमून इंसान है। कुरान मजीद में इंसान के अहवाल व वाक़यात बयान किए गए हैं और ज़्यादातर चीज़ें इसमें इंसान के हवाले से ही हैं, इसलिए कुरान का नफ्से मजमून इंसान है। इन सवालों के जवाब देते हुए ये भी जहन में रखिएगा कि इस वीडियो के एंड पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जो कि आज की वीडियो से रिलेटेड होगा, इसलिए इंतहाई गौर से सवालों को देखते रहिएगा। कुरान मजीद की मक्की सूरतों में और मदनी सूरतों में सबसे बड़ी सूरतें कौन सी हैं? मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत सूरह आराफ है, जबकि मदनी सूरतों में सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कुरान मजीद का नाम कितनी मरतबा आया है? तो कुरान मजीद में कुरान मजीद का नाम 55 मरतबा आया है। अच्छा जी, सवाल है कुरान मजीद में ज़हरवैन किसे कहते हैं? ज़हरवैन 2 सूरतों के मजमूए को कहते हैं, कि सूरह बकरा और सूरत इमरान को इकट्ठा कहा जाए तो इनको ज़हरवैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा और सबसे कम हर्फ कौन सा इस्तेमाल हुआ है? कुरान मजीद में सबसे ज्यादा अलिफ का हर्फ इस्तेमाल हुआ है, जबकि ज़्वात सबसे कम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद के कितने सिपारे बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं? कुरान मजीद के 8 सिपारे बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं, यानी कि हर वो सिपारा जिसके शुरू में सूरत भी होती है, सूरत का आगाज होता है, तो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह आती है, इसलिए कुरान मजीद के 8 ऐसे सिपारे हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद के 30वें सिपारे में कितनी सूरतें हैं? 30वें पारे में 37 सूरतें हैं, जबकि 39 रुकू हैं। पहली 2 सूरतों के अलावा वो दो दो रुकू की हैं, उसके अलावा हर सूरत एक रुकू पर मबनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवज़तैन किसे कहते हैं? मावज़तैन, माउज से निकला है ताउज, तौबा करना, पनाह मांगना। कुरान मजीद की 2 सूरतें सूरह नास और सूरह फलक एक साथ मुकम्मल नाज़िल हुई, इनको मवज़तैन कहते हैं, यानी कि दोनों में ही ताउज है, पनाह मांगी गई है अल्लाह से, इसलिए इन दोनों को मवज़तैन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद में या अय्युहन नबी से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? यानी कि कितनी सूरतें हैं जिनके शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है या अय्युहन नबी? तो कुरान मजीद में 3 ऐसी सूरतें हैं जी जो या अय्युहन नबी से शुरू हुई हैं, जिनमें सूरत अल अहज़ाब, सूरत अल तहरीम और सूरत तलाक है। और आज का सवाल गौर से सुनिए और इसका जवाब नीचे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। कुरान मजीद की मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सवाल एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं, कुरान मजीद की मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका जवाब बहुत आसान है, नीचे कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। आपके क्वेश्चन के दुरुस्त होने के बारे में आपको इतला दी जाएगी। और आखिरकार आपसे फिर एक इल्तमास कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें,
اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اپلوڈڈ ویڈیو فوراً آپ کو ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں. اور آپ کا ہمارے ساتھ ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.